मेंटल रिटार्डेशन इट इज एन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और कोग्निटिव इंपेयरमेंट, यानी किसी इंडिविजुअल की बौद्धिक क्षमता यदि पूर्ण है, डिक्रीज है, मंद बुद्धि है, तो उसको अपन किसमें इंक्लूड करेंगे? मेंटल रिटार्डेशन में इंक्लूड करेंगे। अब एमआर निकालने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए एक बेसलाइन फॉर्मूला यूज में लिया जाता है जिसको अपन बोलते हैं आईक्यू, इंटेलिजेंसी क्वोशिएंट। आईक्यू यदि किसी इंडिविजुअल का नॉर्मल रेंज से कम है तो उसको अपन इंक्लूड करेंगे मेंटल रिटार्डेशन में। आईक्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है मेंटल एज डिवाइडेड बाई क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। मेंटल एज किस प्रकार से निकालेंगे? एक क्वेश्चनर लिस्ट होती है, उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को पेशेंट को आस्क किया जाता है, पूछा जाता है, और पूछ करके उनको एक मार्किंग दी जाती है, उनको नंबर दी जाती है, उसको अपन इंक्लूड करते हैं मेंटल एज में। और क्रोनोलॉजिकल एज का मीनिंग होता है जितने साल वो इंडिविजुअल जिया है, यानी 22 साल का है, 10 साल का है, 8 साल का है, वो आएगी क्रोनोलॉजिकल एज में। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और जो निकल करके आएगा वो होगा अपना आईक्यू लेवल। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जो आईक्यू होता है वो होता है 90 टू 100 के बीच। अब वो 100 जीनियस पर्संस का आईक्यू माना जाता है, बिलो 90 पुअर आईक्यू माना जाता है। बात करें टाइप्स या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, तो सबसे पहला जो टाइप है दैट इज माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। यहाँ पर आईक्यू लेवल 50 टू 69 के बीच रहता है एंड दिस पर्सन इज एजुकेबल। इसको एजुकेट करके अपन इसकी कंडीशन को इंप्रूव कर सकते हैं। सेकंड टाइप इज मॉडरेट एमआर, जिसके अंदर आईक्यू लेवल 35 टू 49 के बीच लाई करता है और यहाँ पर इंडिविजुअल जो होता है वो होता है ट्रेनेबल, यानी कि इसको ट्रेनिंग देकर के इसको इंप्रूव कर सकते हैं। थर्ड वन इज सीवियर एमआर, जिसके अंदर आईक्यू लेवल होता है 20 टू 34 के बीच। दिस वन इज डिपेंडेंट पर्सन। एंड लास्ट वन इज प्रोफाउंड एमआर, जिसके अंदर आईक्यू लेवल लेस देन 20 होता है। इसके अंदर इडियट्स एंड फीबल माइंडेड पर्सन इंक्लूड किए जाते हैं। दिस वन इज कस्टडी।